कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, जेठालाल नहीं कर सकता है। 100 करोड़ का घपला है। हमारे सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। शांति। अरे पांडे जी, आपने बात ही अशांति वाली की है, हम शांति कैसे रख सकते हैं? कल रात ही जेठा भाई गए और आज आकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जेठा भाई ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। अशक्य है, अशक्य। हाँ पांडे जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पांडे साहब, निश्चित तौर पे आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि जेठालाल तो टोनी मोनी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, उसकी एग्जीबिशन में गया है सनोरिका। अच्छा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे सेठ जी सेनोरिका प्रदर्शन में गए हैं। हाँ, झूठ बोला है जेठालाल ने, तुम सबको झूठ बोला है। आप सबको लगता है कि जेठालाल किसी इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन में गया है, लेकिन झूठ है ये। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन वहां हो ही नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, एग्जीबिशन है। कल दोपहर में ही कंपनी वालों की ओर से हमारे सेठ जी पे फोन आया था। अच्छा, हाँ पांडे जी, वो कोई प्रिया मैडम करके थी, उनका फोन आया था। झूठ, सब झूठ है। नहीं, ये सब कहानी का हिस्सा है। पांडे साहब, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जेठालाल ऐसी कहानी क्यों बनाएगा? आप सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। जेठालाल ने जिस तरह आप लोगों को एक कहानी सुनाई है, वैसे ही दूसरी कहानी हरी भरी बैंक वालों को सुनाई है। तो सुनाएंगे आप? जेठालाल जी ने नकली डॉक्यूमेंट्स बताकर बैंक से लोन ली थी। और वही नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जेठालाल ने बैंक से ये कहा कि वो वसई में टीवी बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। और वही बेसिस पे हमने लोन ग्रांट कर दी थी। लेकिन जब हम इंक्वायरी करने और देखने गए फैक्ट्री को वसई में, तो देखा कि वहां फैक्ट्री थी नहीं। जेठालाल ने हमारी हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। सुना आप सबने? सुना? जेठालाल ने हरी भरी बैंक को रूखा सूखा कर दिया। लोग बहुत जेठालाल जेठालाल करते हो ना। असल में वो जेठालाल नहीं है, वो झूठा लाल है, झूठा लाल। देखिए अंकल, आप मेरे पापा को झूठा मत कहिए। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो? उन्होंने ऐसा किया है। अरे लेकिन पांडे बेटा, तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा जिंदा होना मेरे सांस लेने का सबूत है। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता चाचा जी। बिना सबूत के ना मैं खाता हूँ, ना पीता हूँ, मतलब पानी, सोता हूँ, ना जागता हूँ। खाने पीने के लिए भी सबूत? हाँ, भोला भाला दिखने वाला जेठालाल एक नंबर का धोखेबाज, और उसके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास। हमारे साथ है सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन। क्या पूरा? कल्याण रामन, कल्याण रामन, राम रामन, राम नामन, कृष्ण रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी कुट्टी, मुट्टी। मुट्टी, समझे? तो हमारे साथ है सीबीआई ऑफिसर वेंकट रामन। आपको पूरा याद है आपका? हाँ याद है। हाँ तो बोलो प्लीज। वेंकट रामन, कल्याण रामन, राम रामन, कृष्ण रामन, कुट्टी मुट्टी, ये सब हमारे साथ हैं। सब नहीं सर, एक मैं अकेला। ओ सॉरी सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, ये हमारे साथ हैं। हमारे पास जेठालाल के कारनामों का काला चिट्ठा है ना? हाँ है सर। यस। मिस्टर वेंकट रमन, सुब्रमण्यम, एड्रेस क्या था? एड्रेस नहीं, उनका नाम था। अरे उनको एड्रेस कैसे करूं? एक मिनट सोडी। कुट्टी मुट्टी जी, माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, जरा मैं वो पेपर्स देख सकता हूँ? सर,
We have all the proof against जेठालाल. पोपट क्या कहा उसने? थैंक यू. पांडे जी की बात सही है. जेठालाल ने गफला किया है बैंक का. उसके सारे सबूत इस फाइल में है और सारे कागजात पर जेठालाल के सिग्नेचर्स भी हैं. माधवी में बोल रहा था ना, जिस हिसाब से कल जेठालाल जल्दी जल्दी में गया है ना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. हाँ, क्या गड़बड़ है? तो ये क्या 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 गड़बड़ है मास्टर जी? हाँ बोलो, क्या गड़बड़ है? ये बात है. मास्टर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गड़बड़ है? नहीं काय झालं, जल्दी जल्दी में मैं गैस बंद करना भूल गई. दूध रखा था ना, तो वो मुझे याद दिला रहे थे कि गड़बड़ हो गई ऐसा. मास्टर जी, स्टैच्यू. हाँ. गैस पे दूध रखा हुआ है, उसका रिएक्शन ये नहीं हो सकता. मास्टर जी, क्या गड़बड़ जल्दी होती है? वो जरा सच बोलोगे तुम? बोलते हो या फिर आप ओवर तो कीजिए. अभी तो केस स्टार्ट हुआ है मैडम, ओवर नहीं हुआ. नहीं स्टैच्यू किया है ना आपने, तो आप ओवर बोलिए तो क्यों बोलेंगे. अरे यार, क्या स्टैच्यू उम्र में करते हो? मैं पूछ रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई और क्या गैस पे जरा सच बोलोगे जरा मास्टर जी. नहीं मतलब ये जो बैंक वाले आए हैं ना, हाँ. कल 2 बैंक से और लोग आए थे जो जेठालाल के बारे में पूछ रहे थे. और कल जब मुझे जेठालाल मिला था तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम सेनोरिका आइलैंड जा रहे हो, तो मैंने मजाक में पूछा कि कहीं तुम घपला करके भाग तो नहीं रहे हो. तो क्या बोला उसने? उसने हाँ बोला. उसने हाँ बोला? हाँ मतलब. अरे भिड़े, कैसी बात कर रहे हो भाई? वो मजाक ही था. हमारे बीच में तो ऐसा मजाक चलता रहता है ना. हाँ मतलब मजाक ही कर रहा होगा. मजाक बना रखा है. जेठालाल जैसे लोगों ने देश के बैंकिंग सिस्टम का मजाक बना रखा है. हवलदार, इन सब के नाम लिखो. साढ़े क्यों? एक मिनट, नाम से याद आया, गोकुल धाम के 2 निवासी गायब हैं. मिस्टर अय्यर और बबीता, कहाँ है वो? कमाल हो गया ना, एक ही रात में गोकुल धाम के 3 सदस्य गायब हो गए. क्या कोई कनेक्शन है इस केस के साथ क्या उनका? कोई कनेक्शन नहीं है. आपको कैसे पता? पांडे जी, अय्यर भाई और बबीता जी मेरी विंग में रहते हैं और कल रात को ही वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, मुझे बता के गए थे. देखो. अच्छा, कब तक आएंगे वो? नहीं पता. हवलदार सर, उन दोनों का बयान बहुत जरूरी है. उन दोनों का नाम भी लिख के रखो और इन बाकी सबके भी नाम लिख ही लो. तो हम सबके नाम क्यों पांडे जी? अरे हाँ पांडे जी, दस्तो यार, साढ़े ना क्यों? सबके नाम क्यों? जब जेठालाल ने भाग जाने की बात का समर्थन किया तो आप लोग ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों ने टाइम से पुलिस को इत्तला किया होता तो आज वो गुनहगार पुलिस के हिरासत में होता. लेकिन बोला ना पांडे जी, वो मजाक था. वो तो छानबीन के बाद पता चल ही जाएगा. हाँ तो तुम जरा बराबर तपास करो पांडे बेटा. चाचा जी, आई एम मामास बॉय. मामा सा मुलगा. अरे भारत माँ का बेटा हूँ और कानून का रखवाला हूँ. वंदे मातरम. देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग बराबर तपास करो, क्योंकि मेरा जेठा ऐसा कर ही नहीं सकता. शांति से बात कीजिए. आप जैसे भोले भाले लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर जेठालाल बैंक वालों को 100 करोड़ की मिठाई खिलाकर यहाँ से फरार हो गया. जी, आपसे एक विनती है. हाँ बोलो बोलो. मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और आप मिठाई का एग्जाम्पल देंगे तो मेरा तो यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा.
आई एम सॉरी। वैसे ये कल्पना कितनी अद्भुत है ना कोमल। 100 करोड़ की मिठाई कितनी होगी? क्या बोल रहे हैं? अब मैं कुछ बोलूं? जी जी प्लीज कंटिन्यू। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जेठालाल ने 100 करोड़ का घपला किया है। इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ऐसे हमने दुकान और गोडाउन को सील कर दिया है, अब इनके घर को सील करना होगा। ऑफिसर प्लीज। एक मिनट अंकल, अगर आप हमारा घर सील कर दोगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हाँ सही बात है। वो जाके अपने पापा से पूछो, जिसने इस देश की 100 करोड़ की रबड़ी, सॉरी ओके यहाँ कोई पेंटर तो नहीं है, 100 करोड़ का चूना लगा के भाग गया है। मिस्टर कुटी मुटी, आप जाकर जेठालाल का घर सील कीजिए। कुटी मुटी जी, एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार जेठाप्रा से गल कर लो ना। हाँ। आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? जब भी हम जेठालाल को फोन लगाते हैं, उस फोन से एक आवाज आती है, द फोन इज नॉट रीचेबल। मैंने और भागा ने भी सुबह फोन किया था, तब भी सेठ जी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हो सकता है वो आइलैंड पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। हाँ, पांडे जी ऐसा भी तो हो सकता है कि जेठा भाई अभी तक फ्लाइट में ही हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैं पापा को फोन करता हूँ। हाँ बेटा फोन लगाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, फोन स्पीकर पे होना चाहिए। हाँ। अब तक फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, अब फोन इज ऑफ। आप लोग समझ सकते हैं मामला क्या है। हाँ मतलब साफ है, वो पहले नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अभी बैटरी खत्म हो गई होगी और चार्जिंग भी नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, बराबर है। आप लोग भोले हैं या भोले बनने का नाटक कर रहे हैं? सच सामने है, फिर भी आप लोग सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब जेठालाल गोकुल धाम में नहीं आएगा, और आएगा सीधे हवालात में जाएगा। कुटी मुटी सर, आप जाकर जेठालाल के घर को सील कीजिए। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये जेठिया का फोन भी बंद आ रहा है। मैं तू कुछ कर, हैं? कुछ कर। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करके देखता हूँ। देखिए पांडे साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास जेठालाल के खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है ना पांडे साहब। तो अभी अपराध तो साबित नहीं हुआ है, तो हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। सही बात है, हम लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। प्लीज आप घर सील मत कीजिए। हाँ, प्लीज। देखिए हमारे पास कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स है और ये घर सील होकर ही रहेगा। इंटरिम ऑर्डर म्हणजे? हाँ, इंटरिम ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर कि जो आप लोग स्टे ऑर्डर लाओ उससे पहले उस घर को सील करने का हमें परमिशन। नहीं, उससे पहले आप लोगों ने घर को बेच दिया तो? अंकल हम तो यहीं रहते, तो हम घर क्यों बेचेंगे? हाँ, हम तो घर बेचेंगे, हम रहेंगे कहाँ? अरे आप भी जेठालाल से मिले हुए होंगे तो? हाँ? ये क्या बोल रहा है शंभू? ये देखो क्या बोल रहे हैं? हम लोग मिले हुए हैं। चाचा जी
शांत हो जाइए, वो कानून के सामने थोड़ा देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, तो प्लीज कोऑपरेट। छोटी मोटी सर, अब आप प्लीज जाइए। क्या जाइए जी, मैं जब भी यहाँ से जाने के लिए निकलता कोई ना कोई मेरे को एक मिनट बोल के रोक देता। फर्स्ट यू डिसाइड, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं, जाने के लिए तो यहाँ आए हैं। नहीं, अब जाइए, अब मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। नहीं, एक मिनट, रुक जाइए। देखो पांडे बेटा, देखिए चाचा जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब मैं मुंबई पुलिस की वर्दी पहनता हूँ तो मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, सिर्फ भारत माँ का बेटा हूँ। हाँ देखो भारत में, पांडे देखो मेहरबानी करके ये घर सील मत करो। सिर्फ एक बार जेठिया से बात हो जाने दो। मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है। ये घर सील कर दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? चाचा जी चिंता मत कीजिए चाचा जी, शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी, तुसी फिक्र ना करो, और हम सब आपके साथ हैं। और जेठा भरा ने जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो आप उनका घर कैसे सील कर सकते हैं? मैं उनका घर सील नहीं होने दूंगा। सॉरी, एक मिनट। देखिए पांडे जी, मैं एक पत्रकार हूँ। अरे यार, कितनी बार बोलोगे कि मैं पत्रकार हूँ? जितने आर्टिकल नहीं लिखे उतनी बार तो तुम पत्रकार बोल चुके हो। मैं कभी बोलता हूँ क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? एक बार बोले समझ में आ जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप इस तरह से भले आदमी को परेशान नहीं कर सकते। अरे बैंक के खातों में भले लोगों के ही पैसे थे जिसे जेठालाल खा गया। अब जेठालाल खुद तो फरार हो गया, लेकिन जिन लोगों के पैसे डूब गए उनकी परेशानियों का क्या? घर तो सील होगा और किसी ने भी रोकने की कोशिश की, वो सीधे हवालात में जाएगा। और हाँ, पत्रकार पोपटलाल, आपकी शादी नहीं हुई है ना? शादी करना चाहते हो या बाकी का जीवन हवालात में बिताना चाहते हो? पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। छोटी मोटी साहब, आप जाकर अपनी कार्रवाई कीजिए और जेठालाल के घर को सील कीजिए। अब देखता हूं 1 मिनट बोल के कौन रोकता है। अब जाइए। चलो पांडे जी, गलती नहीं, मैं नहीं जानना। ओ सॉरी, प्लीज कोऑपरेट विद पुलिस। बस हो गया आप लोग का। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। थैंक यू। तू बोलना, घर बंद ना करे, बोलना। हाँ चाचा जी, हाँ प्लीज अंकल, हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। एक बुजुर्ग आदमी की परेशानी देखिए, घर सील मत कीजिए, कोई तो रास्ता होगा ना। आई एम सॉरी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। पांडे जी प्लीज घर सील मत कीजिए, जेठा भाई आ जाएंगे। हाँ प्लीज। पांडे जी, हम सब जेठालाल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ओ, अच्छा, जो जेठालाल को अच्छी तरह से जानता है ना, उसे मेरे साथ पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। आएंगे पांडे जी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ आएंगे। बस एक बार आप जेठा भाई को आ जाने दीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही बात है। और ये तो सोचिए, ये सब बातों के बारे में डाया बहन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी? हाँ सोनिया। हाँ पांडे जी प्लीज आप घर सील मत कीजिए ना प्लीज। कहा ना कुछ नहीं हो सकता। जैसे गोडाउन सील हुआ है, जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक सील हुआ है, वैसे ही अब जेठालाल का घर भी सील होगा।
जेठालाल का घर सील, दुकान सील, गोडाउन सील, और जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है, बैंक का घपला करके भाग गया। नहीं नहीं, जेठालाल ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन पुलिस के पास सबूत है कि जेठालाल ने ऐसा किया है। मैं बहुत असमंजस में हूं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई पुलिस के पास सबूत है, जब पुलिस की बात सही है, या मैं, चंपक चाचा, टप्पू और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जो सोच रहे हैं वो सही है। इस वक्त हम दोराहे पे खड़े हैं, एक राह जा रही है जेठालाल के घपले की ओर और दूसरी राह इस सोच की ओर जा रही है कि पुलिस को गलतफहमी हुई है। अब कौन सी राह सही है कौन सी गलत, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए हंसी की राह लेके आएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब आप देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कहाँ गया जेठालाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.